आज हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट। इंट्रोडक्शन में पहला हेडिंग है डेटा। डेटा इज डिफाइंड एज अ रो एंड अनस्ट्रक्चर्ड फैक्ट दैट नीड टू बी प्रोसेस टू मेक मीनिंगफुल। डेटा वह चीज एक बेसिक इकाई है जो डेटाबेस में स्टोर की जाती है, जैसे एम्प्लॉय नेम, प्रोडक्ट नेम, मार्क ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम एक्सेट्रा। ये सब डेटा में आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो होता है एक ग्रुप ऑफ डेटा होता है। इंफॉर्मेशन इज अ ग्रुप ऑफ डेटा दैट कलेक्टिवली लॉजिकल मीनिंग, जिसका लॉजिकल मीनिंग निकलता है। जैसे रिपोर्ट कार्ड शीट, रिपोर्ट कार्ड में ग्रुप ऑफ डेटा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है डेटाबेस। A database is a collection of interrelated data. It is used to efficiently access, insert, delete data. डेटाबेस जो होता है एक कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा होता है जिसका प्रयोग किया जाता है एफिशिएंटली इंसर्ट और एक्सेस करने को और डिलीट करने डेटा को एक्सेस और इंसर्ट और डिलीट करने के लिए किया जाता है। It is also used to organize data in the form of table, schemes, views, report, etc. और इसका यूज डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, टेबल या स्कीम कह दो या रिव्यू कह दो या रिपोर्ट कह दो, सब बात एक ही। डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इट इज अ सॉफ्टवेयर, यह एक सॉफ्टवेयर है विच इज यूज टू क्रिएट एंड मेंशन डेटाबेस। यह डेटाबेस को क्रिएट करने में और मेंशन करने में यूज किया जाता है। DBMS provides the facility its user and programmer to create, manage and update the data with the systematic way। यह DBMS हमको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है जो कि सिस्टमेटिक वे में डेटा को अपडेट, मैनेज, क्रिएट करने के लिए यूजर और प्रोग्रामर के बीच कंपोनेंट। DBMS के बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ DBMS। DBMS के कितने कंपोनेंट होते हैं? The DBMS can be divided हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर, यूजर, डेटा। यूजर द्वारा डेटा हार्डवेयर तक डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज में जाता है। जो यूजर द्वारा डेटा होता है वह हार्डवेयर तक जिस लैंग्वेज में जाता है उस लैंग्वेज को डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज कहते हैं। अब ये फिगर ऑफ डेटाबेस है, जिसमें पहले हार्डवेयर आता है, हार्डवेयर के अंदर हार्डवेयर के बाहर सॉफ्टवेयर आता है, सॉफ्टवेयर के बाहर डेटा आता है। डेटा में डेटा जो कि प्रोसेस होता है, उसके बाद प्रोसीजर होता है, वो जो प्रोसेस, उसके बाद यूज़र जो होता है, यूज़र सबसे पहले आता है, उसके बाद डेटा आता है, उसके बाद सॉफ्टवेयर आता है, उसके बाद हार्डवेयर आता है। अब डेटाबेस बेसिक कॉन्सेप्ट, डेटाबेस के बेसिक कौन से कॉन्सेप्ट है उसको अब हम जानेंगे। Data items. A data items is an object that can be inserted into the database for storage, retrieval और updating purpose। जो data items होता है उसको एक object होता है can be inserted into the database for storage and retrieval updating purpose। जो data items होता है उसको update करने के लिए, store करने के लिए और retrieval करने के लिए data items का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में है E001 एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय आईडी है ये। E002 आर द एम्प्लॉयज आईडी इन द एम्प्लॉय टेबल्स। E001 और E002 जो कि एम्प्लॉय आईडी है इन द एम्प्लॉय टेबल अंदर। एंटिटीज इज रिफर्स टू एज एन ऑब्जेक्ट और थिंग दैट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। एंटिटीज वह चीज है, वह कंपोनेंट है, वह बेसिक कॉन्सेप्ट है डीबीएमएस का, डेटाबेस का, जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। जैसे कस्टमर, कार, पेन, इट में आता है। नेक्स्ट हेडिंग एट्रीब्यूट। इन डीबीएमएस वी हैव एंटिटीज एंड ईच एंटिटीज कंटेन सेम प्रॉपर्टीज अबाउट देयर बिहेवियर विच इज ऑल्सो कॉल्ड द एट्रीब्यूट। ये जो ऊपर बॉक्स बना है ये एक टेबल है। टेबल में कॉलम को हम एट्रीब्यूट बोलेंगे और जो रो होता है उसको हम रिकॉर्ड, टपल्स, इन तीनों में से चाहे जो बोल सकते हैं।
डिग्री ऑफ कॉलम, डिग्री ऑफ अब फिर से लौटते हैं अपने टॉपिक पे। एट्रीब्यूट in DBMS we have entities and each entities contains same properties have about their behavior which is also called the attribute. Attribute वो होता है जो एट्रीब्यूट वो होता है जो एंटिटीज की प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, उसे एंटिटीज एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टीज इज इक्वल टू द एट्रीब्यूट्स। कस्टमर एक टेबल है, टेबल में एंटिटीज मतलब कस्टमर जो है एंटिटीज है, और ये कस्टमर आईडी, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर मोबाइल नंबर, कस्टमर नेम, ये सब एट्रीब्यूट हैं कस्टमर टेबल के। इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस एंटिटीज इज इन रेक्टेंगल। एंटिटीज को रेक्टेंगल में हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एंटिटीज को हम रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन और जो एट्रीब्यूट होगा उसको हम ओवल में रिप्रेजेंट करेंगे। ओवल या एक और होता है, हमें अभी याद नहीं आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ DBMS ओवर फाइल सिस्टम, जो कि हम पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।